रुक जाओ, अगर तुम भी यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हो और हिंदी के पेपर को लेकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ी हुई है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। लोग कहते हैं पूरी किताब पढ़ो, मैं कहता हूं सिर्फ ये 40 प्रश्न पढ़ो और हिंदी के पेपर की धज्जियां उड़ा दो। ये वो 40 पेपर हैं जो बोर्ड एग्जामिनर के फेवरेट हैं और पिछले 10 साल से लगातार पेपर में छप रहे हैं। आज की इस क्लास के बाद तुम पेपर देकर जब भी बाहर निकलोगे तो तुम्हारे चेहरे पर एक अलग मुस्कान होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो देने वाला हूं जो तुम्हें आज तक कोई नहीं दिया होगा। सीधा 70 में से 70 नंबर तैयार करने वाला प्रश्न है ये सारे। दम है तो ये 40 प्रश्न तैयार करके दिखाओ और उठाओ अपनी कलम और बन जाओ अपनी क्लास के अगले टॉपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस महासंग्राम को, ठीक है ना भाई। तो मैं जितना भी आपको बताने वाला हूं आज, वो सारे के सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार करो, एकदम अच्छे से। बस ये सोच लो, समझ लो कि इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना भाई। बस इतना ही आपको पढ़ना और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये दिमाग में सोच करके और पूरे प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार कर लो। जो जो टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वे सारे टॉपिकों को आपको क्या करना है, तैयार करना है। अगर आप लोगों ने कर लिया ना तो एक, मैं कह रहा हूं ना, एक भी नंबर आपको 70 में से 70 ऐसा नहीं रहेगा कि कम मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिलेगा तो 70 में 70 ही मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले चीज मैं बात करूंगा आपका हिंदी गद्य एवं काव्य साहित्य, जो कि 10 नंबर के आते हैं, ठीक है भाई। हिंदी गद्य एवं काव्य साहित्य में क्या है, गद्य साहित्य का विकास में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद की प्रमुख रचनाएं और लेखक, ये सारे चीज आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। अगर आप लोग ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, जो टॉपिक तैयार करने के लिए मैं बता रहा हूं ना, अगर आप लोगों ने उन टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लिया ना तो मैं कह रहा हूं ना, जितने मार्क्स के हैं उतने ही मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। बस आप साफ सुथरा बोर्ड एग्जाम में लिख करके आपको आना है, ठीक है। उसके बाद काव्य साहित्य का विकास, इसमें आधुनिक काल की विभिन्न धाराएं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तार सप्तक, संपादन और वर्ष, ठीक है। ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। प्रमुख पत्रिकाएं सरस्वती, आनंद कादम्बिनी और हिंदी प्रदीप के संपादक, ये सारे टॉपिक आपको एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए भाई। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं और डिटेल वीडियो लेकर के आऊं, पूरा एकदम जो भी चीज मैं यहाँ पर टॉपिक बता रहा हूं उन सारे टॉपिकों पर मैं डिटेल में लिख करके लेकर आऊं, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, बस छोटा सा एक प्यारा सा टारगेट है कि इस वीडियो को आप 1000 तक पहुंचा दो और लगभग 500 लाइक्स आप करा दो। उसके बाद मैं आपको पूरे इस टॉपिक पर पूरा डिटेल वीडियो आपको मैं दे दूंगा, ठीक है ना भाई। अगर आप लोगों को दिक्कत हो, आप लोग पढ़े नहीं हो, कुछ भी नहीं किए हो, तो आपके लिए ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना भाई। अगर आप चाहते हो भाई कि पूरा डिटेल वीडियो इस पर बने तो आपको बस इतना प्यारा सा इतना काम कर देना है आपको अपने भाई के लिए, ठीक है ना भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब बात हम ये करेंगे भाई मेरे लाल, क्या बात करने वाले हैं भाई, कि हम कौन से जीवन परिचय को तैयार करें, किन किन जीवन परिचयों को, जीवन नहीं इनमें साहित्य परिचय आता है भाई, साहित्यिक परिचय आता है, उन किन किन साहित्यिक परिचयों को तैयार करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इतने इतने चैप्टर हैं, ठीक है ना, कौन कौन हम किस किस लेखक का, किस किस कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करें, इतना ज्यादा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। भाई घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना ही तैयार कर लो, उससे ज्यादा कुछ भी एक भी चीज आपको बाहर से तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, तो मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई। सबसे पहले आप वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय तैयार कर लो, जो राष्ट्र का स्वरूप लिखे हुए हैं आपके चैप्टर में है। फिर उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका मैंने साहित्यिक परिचय बहुत ज्यादा डिटेल्ड में कैसे मतलब लिखना है, किस तरीके से लिखना है, मैंने पूरा एकदम अच्छे से बता रखा है। अगर आप लोगों को इनका साहित्यिक परिचय चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा, या तो आप सीधे चैनल पर ही जाकर के आप वहां से देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही कमाल के तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैंने इनके साहित्यिक परिचयों को कराया है। और हालांकि और भाई
जो भी लेखक हैं और कवि हैं इनके साहित्यिक परिचय को अभी मैं नहीं करा पाया हूं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे, ठीक है ना भाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बोर्ड परिवार से हर एक बच्चा टॉपर बने, बस मेरा यही मकसद है और कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके बाद प्रोजी सुंदर रेड्डी और या एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों में से कोई एक भाई ऑप्शनल है, ठीक है ना। दोनों में से क्या क्या मैंने लिखा भाई कि ये ऑप्शन है, आप चाहे जो तैयार कर लो। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, ठीक है ना भाई, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। टोटल आपके कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7, बस आपको 7 ही साहित्यिक परिचय तैयार करना है मेरे लाल। इससे ज्यादा आपको कुछ तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे कि पाठों पर आधारित गद्यांश और पद्यांश, मतलब कौन कौन से गद्यांश हमें तैयार करना चाहिए, कौन कौन से पद्यांश हमें तैयार करने चाहिए, जो कि 20 नंबर में आता है ना भाई। तो आपको ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका भाई, आपका बोर्ड, मेरा बोर्ड परिवार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। कब तक? जब तक आपका पूरा बोर्ड एग्जाम एकदम अच्छे से नहीं हो जाता, तब तक। समझ में आया मेरे भाई? तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका सारा टेंशन आप मुझे दे दो, ठीक है ना। मैं सारे टेंशनों को आपका पूरा दूर कर दूंगा। बस आप मन लगा करके अच्छे से आप अपनी तैयारी करो एकदम अच्छे से। सबसे पहले आप राष्ट्र का स्वरूप है, ठीक है ना, उसमें भूमि, जन और संस्कृत पर आधारित जो भी प्रश्न हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अशोक के फूल, सांस्कृतिक महत्व वाले जो गद्यांश हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। पवन द्वितिका में राधा का जो संदेश है उसको आप तैयार कर लेना। श्रद्धा मनु में मानवता का संदेश जो है ना, आप उसे एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। बस इससे ज्यादा आपको किसी चीज की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है, आपको गद्यांश में क्या पढ़ना है, पद्यांश में क्या पढ़ना है, ये तो मैंने बता दिया। अब आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है वो भी देख लो भाई, देख लो एकदम अच्छे से, पूरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे चीजें कह रहे हैं ना। ये वो सारे प्रश्न है जो 10 साल से एकदम रिपीटेड है भाई, ठीक है ना। तो एकदम अच्छे सारे चीजों को तैयार कर लीजिएगा। अब संस्कृत की बात कर रहे हैं भाई, तो इसमें आपको संस्कृत भाषा या महत्व में, ठीक है ना, जो है ना पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद आपको एकदम पूरे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। क्या लिखा भाई, पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद, मतलब ये मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है ना भाई, इसमें आपका मैत्रेय एवं याज्ञवल्क्य संवाद जो है ना उसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। सुभाषितानी रत्नानी में जो है ना भाई, इस पाठ के कम से कम आपको कितने 5 श्लोक अच्छे से याद होना चाहिए, अर्थ सहित रट्टा एकदम तैयार होना चाहिए भाई। 5 श्लोक कम से कम, इसी में से आएगा, जो भी श्लोक पूछेगा इसी में से आएगा। 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जातक कथा जो ना भाई, उसमें उल्लूक जातकाम, नृत्य जातकाम, ये जो वाला टॉपिक है ना इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। फिर महामना मालवीय जो है ना भाई, मालवीय जी का जीवन और कार्य, ये सारे चीज एकदम अच्छे से आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। इससे ज्यादा आपको बाहर से तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे काव्य सौंदर्य में। काव्य सौंदर्य में क्या क्या चीज आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए भाई मेरे लाल? देखो, रस में श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत रस, ये लक्षण और उदाहरण, ये एकदम अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हीरो, मेरे जो भी, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, आपको इस वीडियो का पूरा डिटेल टॉपिक चाहिए, तो मैं बार बार कर रहा हूं, आप कमेंट में बस बताइएगा। और इस वीडियो को 1000, ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस 1000 तक आपको कर देना है। अपने प्यार से, अपना दुलार, अपना सम्मान जो भी है, ठीक है ना। बस मैं आपके लिए फटाफट इस वीडियो का मतलब इस टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो आपको मैं करा दूंगा, ताकि आप लोगों का एक भी नंबर कम ना रहे और आपका बोर्ड पेपर जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। फिर अलंकार में भाई, शब्द, अनुप्रास, एमक, श्लेष, ये तीनों अलंकार आपको एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। शब्दालंकार में, अर्थालंकार में आपको क्या करना भाई, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमार और संदेह, ये एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियां, मात्राओं सहित, ये सारे टॉपिक एकदम अच्छे से क्या होना चाहिए, तैयार होने चाहिए।
ठीक है। व्याकरण और रचना में भाई मुहावरे लोकोक्तियों में जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, गागर में सागर भरना, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। संधि विच्छेद में दीर्घ, गुण, यण और आयादि, ये आपको एकदम अच्छे से तैयार होना चाहिए। विभक्ति और वचना में सिलेबस के अनुसार आप देख लेना। शब्दों में सूक्ष्म अंतर जैसे अंबुज, अम्बुद, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अनेकार्थ में मतलब अनेकार्थ में जानते हो ना, एक शब्दों के मतलब एक शब्द के दो अर्थ हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहोगे? अजेय कहोगे। वाक्यों में त्रुटि मार्जन क्या भाई? लिंग, वचन, कारक संबंधी अशुद्धियां शुद्ध करना। ये सारे टॉपिक एकदम अच्छे से तैयार होने चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए इसका तो भाई मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। आप कमेंट में जो भी है आप बता दीजिएगा। कहानियों में सर जी कौन कौन सा कहानी कैसे तैयार किया जाए इसको भी आप बता दीजिए। तो भाई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं आपको पूरे में पूरे कराने वाला हूं। तो भाई आपको पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य, ये दो चीज एकदम अच्छे से तैयार कर लेना। बहादुर कहानी का सारांश और मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, ये आपको तैयार करना है। किस कहानी में क्या चीज तैयार करना है, बस आपको उतना ही तैयार करना है, उससे ज्यादा तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव यात्रा कहानी की कथास्तु, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसी में से आपका प्रश्न बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। जब आप बोर्ड एग्जाम भी देकर जिस दिन आओगे ना, कहोगे सर मेरा बोर्ड जो भी है मेरा बोर्ड की वजह से आया, आप जरूर कहेंगे। स्वपठित खंड काव्य, अपने जिले के अनुसार नायक का चरित्र चित्रण, जैसे रश्मि सिंह, श्रवण कुमार आदि। भाई आप किस जिले में हो अपने जिले के अनुसार कर लेना। अगर आप महाराजगंज जिले के हो तो भाई आप त्यागपति, जानते हो ना भाई, त्यागपति आप अच्छे से तैयार कर लेना। पत्र लेखन और निबंध में क्या करना भाई? पत्र लेखन में किसी बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा, अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु जल संस्थान के पत्र लिखना, जो भी है ना, इसको भी एकदम अच्छे से तैयार कर लेना मेरे भाई। और निबंध क्या है? भारत में बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। आप लोग चैनल से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वहां तक भी नहीं जा सकते तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा। फिर आतंकवाद और समस्या का समाधान, जो कि मैं इस पर अभी वीडियो लेकर नहीं आया हूं, मैं कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको करा दूंगा एकदम बेहतरीन ढंग से। ऐसा कराऊंगा, ऐसा इस तरीके से बताऊंगा ना कि भाई जो आपका एकदम सटीक हो। ज्यादा कुछ फालतू चीजें लिखने की जरूरत नहीं भाई, आपको जितना पूछा जाए उतना ही लिखो, उससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वो सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना भाई। तो फिर उसके बाद वृक्षारोपण का महत्व एवं पर्यावरण प्रदूषण, ये सारे चीज एकदम अच्छे से आपको तैयार ही होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा पूरा कोशिश है भाई कि हर एक बच्चा जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो अगर इस चैनल से, मेरा बोर्ड से आप जुड़ करके अपनी पढ़ाई को करता है, तो इस मेरा बोर्ड परिवार का पूरे दावा है ये कि यहाँ से पढ़ करके कोई भी बच्चा फेल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको हमेशा आपका साथ रहेगा, आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, ठीक है। कब तक? जब तक आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी मैंने कुछ बताया है, बोला है, ठीक है ना, उसमें भी आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दीजिए। और प्यार दुलार अपना बनाए रखिएगा। धन्यवाद। आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाए, बेहतर जाए।